देखो दोस्तों, कुछ चीजों में ना मैं काफी भुलक्कड़ हूँ, और एक भूल जो मैं साल दर साल हर साल करता आया हूँ, होली से एक दिन पहले मेरी ना टंकी अधिकतम खाली रहती है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, क्या करे, जाती नहीं है, रगों में बैठ चुकी है, बस चुकी है। तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी कहती है कि उतने ही किलोमीटर के लिए पेट्रोल डलाओ जितने किलोमीटर चलना हो, जितनी खपत हो उतना ही माल भरो। दैट्स द थिंग, दैट्स द मंत्रा जो हम सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं। तो मेंटेलिटी नहीं जाती। कल आधी रात को याद आया 11:30-10 बजे के आसपास की, यार कल तो पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं होली के चलते। तो वो चीज मेरे माइंड में क्लिक हुई और मैंने कहा यार सुबह तो मेरे को निकलना है अपने शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर, और ऊपर से सुपर बाइक है, एवरेज तो देती नहीं भाई 10-11 का। तो 10-11 के एवरेज में किस तरह से इसे ऋषिकेश पहुंचाया जाए 2 डंडे पेट्रोल में। तो रात में भागा मैं पेट्रोल भराने के लिए, और यहाँ देखो कई पेट्रोल पंप बंद होने के बावजूद भी किस्मत और लक जिसे कहते हैं वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो किस्मत और लक, उसने मेरे को एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल दिला ही दिया। सामने देख रहे हो आप, टंकी फुल है। दैट्स द थिंग। ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, इस गाड़ी के लिए सदियों में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें 500 का पेट्रोल रिफिल होता था, आज इसको टंकी भर के मिला है पेट्रोल पीने के लिए। फूक ले जितना फूकना है, मंजिल पर पहुंचा दे बस। आज तू भी रंगेगी और मैं भी रंगूंगा। इस रंग में रंगेंगे, केवल बाहर से, अंतर मन से भी रंग जाएंगे। आज रंगेंगे, और आज होली के त्योहार पर रंगों को एक्सपीरियंस करेंगे, लाइफ में कलर्स ऐड करेंगे। भाई साहब स्पीड लेते हुए चीज ध्यान रखना कि इस हाईवे पे भाई चांस नहीं मिलेगा सेकंड। ये ले जाएगी तुम्हें अपने साथ यमुना घाट। इससे पहले कि तुम खो दो अपना संतुलन, खो दो अपना बैलेंस, कीप द आई ऑन रोड। उसके बाद खींचना थ्रोटल, तब तक रखना पेशेंस। एक समय के बाद ना आगे का टायर बोल देता है कि अब मैं उठने वाला हूँ, तो इससे पहले कि मैं उठ जाऊँ गति धीमी कर ले, अदरवाइज मैं अपना आपा खो दूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा एक टायर पे। उसके बाद तेरे ऊपर है कि तू व्हीली को कितनी दूर तक खींच सकता है। तो मैं कहता हूँ रुक जा भाई, सब्र रख, अभी थोड़ा वक्त है व्हीली के लिए, समझ रहा है। तो मैं टायर को इस तरह से कन्विंस करता हूँ, डोंट गेट पॉप्ड अप ब्रो। व्हीली पॉप हो गई तो मेरी सिली मिस्टेक से बहुत सारी चीजें रॉन्ग हो सकती हैं। सो जस्ट बी इन कंट्रोल। कभी कभी ऐसा लगता है कि वायु गति अगर ज्यादा है ना, तो वो तुम्हारे शरीर को चीरते हुए पीछे की तरफ निकल सकती है। जस्ट लाइक ब्रूस ली का जो फेमस सिंगल पंच था ना भैया, कि एक पंच में चित्त हो जाता था, व्यक्ति सामने का खड़ा नहीं हो पाता था। तो ये भी कुछ इसी तरह की थ्योरी है। किसी तरह से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी उसे ना झेल पाए, भेद सकती है तुम्हारे शरीर को। यानी कि वायु में वो क्षमता है, वायु में वो ताकत से एक जगह पे एकत्रित करना है किसी माध्यम से, वो ऊर्जा, वो एनर्जी क्रिएट हो सकती है भाई। ये तो सुपर बाइक्स है। जस्ट थिंक अबाउट दोस फाइटर प्लेन्स जो पीछे एयर थ्रो करते हुए जाते हैं कि आदमी उड़ जाता है। दैट इज द रियल पावर। वायु की असली शक्ति अगर देखनी है तो तुम वहां देख सकते हो मेरे मित्र, और वो भी वायु की केवल 10 या 20% शक्ति है। 100% उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य कभी कर ही नहीं पाया। तो भाई पीछे था तिराहा, एक तरफ जा रही थी रोड हरिद्वार, एक तरफ ऋषिकेश और पीछे देहरादून। तो ये 3 राह थी जहां से आप किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ अपने सफर को चुन सकते हैं। जरूरत के अनुसार आप अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऋषिकेश के अंदर तो हम ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं। थोड़ा आउटस्कर्ट इलाका आप कह सकते हो इसे। ऋषिकेश का मेन बाजार नहीं है, सेंटर नहीं है, ऋषिकेश का और हरिद्वार के बॉर्डर का सीमाई क्षेत्र।
वही पहाड़ी इलाके, मैंने आपको पीछे हाईवेज दिखाते हुए एक बात कही कि ये कंस्ट्रक्शन ना हम लोगों के लिए आम बात नहीं है। जैसे उत्तराखंड एक पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, एक स्टेट है, निर्माण कार्य करना सरल नहीं है, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं और उनसे जूझते हुए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और ये कठिन है। इसका प्रमाण आपके सामने सड़कें हैं भाई। जैसे ही आप किसी शहर की तरफ, पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हरिद्वार की तरफ से हो, चाहे देहरादून से मसूरी की तरफ हो, सड़कें संकरी होती जाती हैं, पतली होती जाती है, क्योंकि रास्ते दुर्गम होते जाते हैं। ये देख सकते हैं सड़कों की हालत। तो यही तो जीवन है, कहीं कठिन है तो कहीं सरल। ये भाई अपनी लाइन कंप्लीट करने से पहले फिलहाल हम एंटर हो जाते हैं ऋषिकेश में, ताकि अपनी बातों के चक्कर में हम आज के त्योहार को मिस ना कर दें, आज के फेस्टिवल को मिस ना कर दें। इसलिए फर्स्ट विल रीच ऋषिकेश, उसके बाद आपसे वार्तालाप में थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि बीच बीच में मैं गायब हो जा रहा हूँ, मेरी ध्वनि गायब हो जा रही है, मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बातें करने के लिए मस्तिष्क जो है ना वो खाली चाहिए, उसे आराम चाहिए। जब इतनी गति में आप गाड़ी चला रहे हो तो उस समय विचारों का दिमाग में आ पाना असंभव है, क्योंकि हाथ और ध्यान दोनों थ्रॉटल पे होता है, एज वेल एज रोड पे। देखो मेरे बाइक मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, पूरा हफ्ता जो है ये डेडिकेटेड था मेरे बाइक मॉडिफिकेशन को। ये आधा ही काम पूरा हुआ है, व्लॉग्स पेंडिंग चले हुए, बीच में हमारी होली पड़ गई। देखो काम को तो बाद के लिए स्थगित किया जा सकता है, बट त्योहार को नहीं। त्योहार एक ही बार आता है साल में और उसके उचित समय के दायरे में रहते हुए सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो जिस तरह से एक वेल मैनेज्ड, एक सुयोजित व्यक्ति अपने काम के लिए कभी बहाना नहीं बनाता, तो त्योहार तो उससे ऊपर है। मित्र, खुशियां हैं तो हम हैं, खुशियां नहीं है तो जीवन नीरस है। जीवन में शेष क्या रह जाता है? यही तो पल है, इनको ही तो एंजॉय करना होता है। एक्सेप्ट दैट, बाकी सब तो हसल है, पेट भरने के बहाने हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, किसी ना किसी के दुनिया में कोई ना कोई दीवाने हैं। लेकिन भाई भक्ति से बड़ी दीवानगी नहीं है संसार में। काम, वासनाएं, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, ये सब भाव जो है ना बहुत छोटे मालूम पड़ते हैं जब तुम बात करते हो डिवोशन की, जब तुम बात करते हो इमोशन की, जब तुम बात करते हो सरलता की, नेक दिली की। तो ये सारे जो भाव है ना, ये बिल्कुल उलट है इन भाव के जो मैंने पहले बताया। लेकिन पता है खुश आदमी में और एक दुखी आदमी में क्या अंतर है? जो दुखी है ना वो इन पहली चीजों को चुनता है, उसके पास जाने से नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। एक जो हंसमुख खुश व्यक्तित्व का बंदा होगा, उसके पास जाने से आपको भी ऊर्जा मिलेगी, आप ऊर्जावान होंगे। देखो संरचना सबकी एक जैसे हुई, शरीर सबको एक जैसा मिला है, दिमाग सबको एक जैसा मिला है, पर कर्म सबके अलग अलग है। किसी के कर्म अच्छे हैं तो किसी के कर्म गलत। अंततः अगर तुम गलत करते हो तो उससे किसको दुख पहुंचता है? स्वयं तुम्हें, लॉन्ग रन में बाबा। तो ऑलवेज बी गुड फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर योरसेल्फ टू। यदि आप डिप्रेशन में है ना, आप उस ईश्वर के दिए हुए जीवन का निरादर कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। खुश रहने के लिए संसार मिला है, खुशियां बिखेरने के लिए संसार मिला। समय सीमित है, स्पेंड योर टाइम वाइजली, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, ये उम्र दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये पत्ते शाखाओं से झड़ते जाते हैं, ये वापस कभी वृक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो भाई अगर दुखी होने के 1000 कारण भी हो ना, तभी भी दुखी मत हो। सुखी होने का अगर एक इतना छोटा सा कारण भी मिले तो हंस दिया करो यार, हंसने का कौन सा टैक्स लगता है? खुशियां बिखेरो और खुशियां समेटो। खुशियों की कीमत तुम कल दिन को पैसे से नहीं लगा पाओगे दोस्त, वो पैसा काम नहीं आएगा। तो भाई इस दुनिया में सुखी वही है जो ये बात समझ जाएगा। दैट्स हाउ द थिंग गोज भाई। तो भाई ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना कि जिएंगे भाई पर पहले कमाएंगे, अंत में तुम्हारे हाथ में यही ज्ञान के सूत्र आएंगे। तो जी लो ये जिंदगी, जब तक है खून जवां अंदर है तुम्हारे, जिंदा कोई जुनूनी। तो उस जुनून को मरने मत दो, अपने जुनून को जिंदा रखो और जुनूनी बन के जियो। और जब अकेले पड़ जाओ तो अपने गमों को सिया करो और दुखों में बेटा 100 पाइपर पिया करो। That's how the thing goes। समझे? मतलब ये तो सरकास्टिकली मैंने बात बोल दी, ऐसा कुछ है नहीं। अगर तुम बिना पिए भी उस नशे को ढूंढ पाओ ना संसार में, उस खुशी को ढूंढ पाओ, तो मुझे लगता है बहुत सरल है। बुद्धि को और नजरों को खुला रखो, चैतन्य की अवस्था में रहो, जरा जागृत रहो, चीजें किस तरह से काम करती हैं संसार में, इस जगत में, इस पैटर्न को समझो एंड ब्रेक द चेन। भाई चेन को ब्रेक करो बीच से, अपने हिसाब से जियो, अपने असूल बनाओ और अपने असूलों पर अडिग रहो, टिके रहो भाई, फिर उनसे डगमगाओ मत। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं भाई कैसे तूने अकेले इतने बड़े बड़े सफर कर लिए? मैंने कहा अकेले कहाँ करे, हौसला मेरे साथ था, हिम्मत मेरे साथ थी, मैं मेरे साथ था ब्रो। आई वॉज देयर फॉर मी एवरी टाइम। तो मैं खाली था कहाँ, मैं अकेला था कहाँ, मैं 100 के बराबर उभरो। मतलब पात दिया तो कहीं ना कहीं 6 फीट दूर जाओगे, भले ही आदमी दुबला पतला हूँ, पर भैया जील रखता हूँ 100 हाथियों की। यदि सोच में पड़ गए ना तो सोचते रह जाओगे। जीवन सोचने के लिए है नहीं एक्चुअल में, ये करने के लिए, कर्मठ होने के लिए। सोच विचार सिर्फ तब करो जब कुछ नैतिकता के खिलाफ लगे, तुम्हारा कोई निर्णय तुम्हें नैतिकता, ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट लगे। अदरवाइज सोच विचार नहीं करना भाई। ज्यादा से ज्यादा घटना तो घटेगी, पर अगर बैठे रहे तो ये मलाल रहेगा ना घटना घटी, ना जिया गया, ना जीते जिया, ना मरते मरा। तो वो वाली बात ना हो जाए कहीं जीवन के साथ। इसलिए डालो भाई सारी फिक्र को, सारे डर को पुड़िया में, और पुड़िया को कर दो बंद।
फेंक दो उसे दूर नजरों से, ताकि फिक्र और चिंता तुम्हें दोबारा ना सताए। फिक्र और चिंता जो है ना, ये चिता तक जाने तक तुम्हारी लाइफ को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कर रही है ना, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ ब्रो। तुम्हें स्वयं से हेल्प की जरूरत है ब्रो। नहीं, सवाल तो मेरे घर वालों ने भी खड़े किए और मैंने भी खड़े किए कि मैं क्यों आ रहा हूँ अकेले सफर में, क्यों मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। पर मन में एक उमंग जागी, जी कर कुछ प्राप्त जरूर हो जाए। आदमी ना इंतजार करता है दूसरे का, हर किसी ने दूसरे के कंधों पर रख के जीवन जीने की आदत डाल ली है। कभी स्वयं के भुजाओं पर निर्भर होकर जीवन में आगे चलना सीखो। में भी तुम समझ पाओगे कि लाइफ में अंततः यू आर द वन हु कैन मूव द माउंटेन्स इंडिविजुअली, बिना किसी के सहारे। बट ये जो भ्रम तुमने मस्तिष्क में पाला हुआ है ना, द डिल्यूजन दैट यू हैव इन योर माइंड, ये ड्युअलिटी वाली जो नेचर है, इसके आगे तुम देखना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है। पर नजर फिरा के देखो तो तुम सक्षम हो हर चीज के लिए। तुम खुद में एक आर्मी हो बाबा। यू डोंट नीड हेल्प बाहरी तरफ से, भीतर से भरो ना खुद को। बाहर से तो मोटा माल आ ही जाएगा, पर भीतर से कब भरोगे खुद को? द अनडिस्ट्रक्टेबल वेल्थ वो तो अंदर से ही है ना ब्रो। होली खेलने के लिए जाना कहाँ पे चाहिए? कुछ गाइडेंस, सजेशन। भैया लक्ष्मण झूला पीछे है क्या? आगे? कई बार इशारों के द्वारा भी आप तक संदेश पहुंचा दिया जाता है। वही अभी हमारे साथ हुआ कि भाई ने पीछे बाइक से चलते चलते हमें गाइड कर दिया दैट लक्ष्मण झूला वुड बी द प्लेस जहां तुम्हें जाना चाहिए होली सेलिब्रेट करने के लिए। अपना जो अगला पड़ाव है ना, अगला जो पार्ट है इस ब्लॉग का, वो लक्ष्मण झूला से आने वाला है। देखो, बाइक को मैं ले जाना तो हर जगह चाहता हूँ, पर हर जगह ले जाना उचित नहीं है। कुछ जगहों पर अपने कदमों से सफर करना ही बेहतरीन साबित होता है। ओ ओ ओ ओ बैल जी, प्लीज प्लीज जरा साइड दे दीजिए। मैं बिना आपको तंग किए अपने सफर में आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। देखो, ऋषिकेश में पहुंचते ही ना आपको एक धार्मिक स्थान में एंटर होने का एहसास होता है। गंगा घाट की खूबसूरती से लेके अगल बगल बनी इमारतें, ब्रेकिंग पे कंट्रोल चाहिए, हाथ में कंट्रोल चाहिए, गियर शिफ्टिंग में कंट्रोल चाहिए। सरल नहीं है इस जीवन में आनंद लेना। आनंद की एक कीमत चुकानी पड़ती है, नॉट ओनली ऑफ रकम भाई, पर इस तरह के चीजें भी सफर में सब बैलेंस करके चलनी पड़ती है। और स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग सोलो, पहले होते हैं तैयार। होली खेलने के लिए तैयार होना बेहद जरूरी है। फाइनली मतलब आज यार होली में फाइनली मोटो ब्लॉग बना ही लिया। ना करते करते भी वो चीज संभव हो ही गई जो असंभव मालूम पड़ रही थी। होली में मोटो ब्लॉगिंग कौन करता है? पर तुम्हारे भाई ने सफर में आते आते तुम्हारे लिए एक मोटो ब्लॉग भी बना दिया। इससे ज्यादा तुम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो? प्यार कहते हैं, मोहब्बत